हाँ जी स्टूडेंट्स का स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपैक्स अकैडमी ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। और स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ डिसऑर्डर लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ which of the following is considered as common type of learning disability। कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन्हां विचों किहड़ा मन्निया जाता है? डिसलैक्सिया है, ऑटिज्म है, ADHD है और सैरेबल पॉलिसी है। कॉमन सीखण दी योग्यता एक आम किस्म मतलब आम तौर ते ही हुंदा हैगा बच्चों नूं, इन्हां विचों किहड़ा है? देखो इन्हां विचों सारियां दे विचों देखिए ਤਾਂ ऑटिज्म ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਠਨ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਅਕਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ऑटिज्म स्पैक्ट्रम च की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ नहीं कर पाता, कम्यूनिकेट नहीं कर पाता, है ना। और जे आप ADHD कहने हैं तो अटेंशन डेफिशिएट है, उस बंदा कोई भी बच्चा जोड़ा है वो एक जगह अटेंशन नहीं कर पाता, ठीक है। नैक्सट आप गल करने अगले क्वेश्चन की। वट इज़ द प्राइमरी करैक्टरिस्टिक ऑफ डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया की प्राइमरी करैक्टरिस्टिक की है? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड्स, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग, डिफिकल्टी इन सोशल इंटरैक्शन, डिफिकल्टी इन मोटर स्किल्स। देखो डिसलैक्सिया की जे गल करिए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖੇਗਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹ। ਸੋ ਆंसर इज आ जाएगा बैल, ठीक है। पढ़न अते लिखन दे विच विकार। नैक्सट विच लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट मैथमेटिक्स स्किल। देखो मैथमेटिक्स की स्किल जड़ी है उस तो रिलेटेड केड़ी होएगी? डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, ADHD है, डिसपैक्सिया है। सो डिसकैलकुलिया याद रख लियो, ये तुहानू ETT वालियां नू भी बहुत इंपोर्टेंट है ते साइंस वालियां नू भी। सो आंसर विल बी डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मैथ तो रिलेटेड डिसेबिलिटी है, ठीक है। नैक्सट है किहड़ी सीखण दी योग्यता गणित के हुनर नूं प्रभावित करती है? ठीक, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। डिफिकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शन किहड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी दा? हाँ जी रजिंदर कौर गुरजूर कहने हाँ जी वेलकम बटे वेलकम। तो क्वेश्चन नंबर पाते रहो नाल नाल तुसी। Which of the following is not a sign of learning disabilities? Learning disability का साइन केड़ा नहीं है? Difficulty following direction, frequent clumsiness, वार वार बेढंगे होना, अंकां दे गणित दे नाल समस्या, वधी हुई बुद्धि, increased intelligence। तो फोर्थ क्वेश्चन जिहड़ा है उनका की आंसर आएगा? देखो भी की चीज़ है जिहड़ी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का सिंबल नहीं है? यस फटाफट आंसर दो। लर्निंग डिसेबिलिटी का देखो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के क्वेश्चन आना ही आना है। ज़्यादा खाण वाली बीमारी ते भी आ सकता है, कपड़े किसी दी चीज़ां चोरन वाली बीमारी ते भी आ सकता है। आज की क्लास तुहानूं सारियां दी सारियां डिसेबिलिटीज़ भी करवा देंगे ते नाल लेंदे नाल नाल खास तौर पे कुछ जड़े। हाँ जी डी आंसर लगा रही हूँ, बिल्कुल सही आंसर तुहाडा डी आंसर। इंक्रीज इंटैलीजेंस जिहड़ी है वो वास्तव दे विच इहदा कारण नहीं है, आप कह सकते हैं इंक्रीज इंटैलीजेंस जिहड़ा है वो लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण नहीं है, ठीक है। Which area of learning does dysgraphia primary effect? Speaking, reading, writing, listening. Which area of learning?
ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? बोलना है, पढ़ना है, लिखना है या सुनना है? यस, अंकिता दस रहे ने सी आंसर, सी लिखना बिल्कुल सही है। डिस्ग्राफिया लिखना, ठीक है, लिखन तो संबंधी है। नैक्सट, ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा करांगे ते नाल नाल तुहानूं एक्स्ट्रा भी करवावांगे, ठीक है। नैक्सट, पिछे क्लासेस जरूर देख लेना क्योंकि जी अपनी सीरीज़ चल रही है ना वो कोई मैं मैराथन के हिसाब नाल नहीं करवा रही। मैराथन क्लासेस पिछे भी जड़ियाँ हो चुकियां काफ़ी, तुसी वो वीडियोज़ देख लेना। ते नाल अपैक्स अकैडमी के एप्लीकेशन ते तुहाडे काफ़ी क्वेश्चन जड़े है, काफ़ी मैराथन क्लासेस भी पई हैं, काफ़ी टैस्ट सीरीज़ भी पई ने। ये जड़ी सीरीज़ नवीं चालू की गई है जिस विच टॉपिक वाइज है। हाँ जी, अ चाइल्ड विद ADHD, बिल्कुल ठीक है। ADHD वाला जड़ा है अटेंशन डेफिसिट, उनकी अटेंशन नहीं होएगी, एक जगह टिक के नहीं बैठेगा। तुहानूं मैं दसां पिछले तो पिछले साल क्वेश्चन आया सी, जिवें किसी बच्चे का नाम सी, मैनूं नाम नहीं याद, नाम तो कोई भी हो सकता है कि वो बच्चा जड़ा है वो भजदा रहिंदा है क्लास च, टिक के नहीं बहिंदा। तो टिक के नहीं बहिंदा उहदे विच पुछया गया सी भी उहनूं किहड़ा रोग है, ठीक है। तो ADHD आ जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एंड दी फुल फॉर्म भी कर लेना तुसीं, ADHD दी फुल फॉर्म जरूर कर लेना। कई बार ये भी आ जाता है, पिछे ट्रेंड रहा है यही अटेंशन एंड फोकस, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the best approach to help children with learning disabilities in the classroom? क्लासरूम विच सिੱਖਣ विच असमर्थ बच्चों की मदद करने का तरीका किहड़ा है? उन्हां दी मुश्किलों नूं नज़रअंदाज करो, व्यक्तिगत अध्यापन रणनीतियां की वरतों करो, उन्हां नूं असाइनमेंटां तो देण तो बचो, या फिर उन्हां दे नूं दूजे विद्यार्थियों नाल मुकाबला करन लई सब तो। हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी, दूजे विद्यार्थियों नाल मुकाबला करन लई उत्साहित करो। यस, 7th क्वेश्चन तुहाडे सामने है। बैल बिल्कुल सही है, उन्होंने विधियां की वरतों करो। इदा के ही क्वेश्चन करो, एवें ना होए कि जगह जगह तुसीं जाके औखे औखे क्वेश्चन जे है जे करवाई जाते हैं सारे, जिन्होंने तुसीं परेशान हो जाते हो कर करके, है ना, एवें लगता कुछ आता नहीं। सो आपदे मोरल नूं डाउन ना करो कि मैनूं आंदा नहीं है या कुछ इस तरह। which of the following is commonly associated with visual processing order? visual processing order की है? difficulty with reading comprehension, trouble recognize letter shapes, difficulty with memory, inability to focus, visual disorder। yes, 8th क्वेश्चन तुहाडे सामने है, visual processing disorder। बिल्कुल ठीक है, बैल आंसर है। अखरां दी आकारां नूं पहचानण दे विच मुश्किल होना, ठीक है, अखरां दी आकारां नूं पहचानण विच मुश्किल होना। नेक्स्ट, which of these is not a common symptom of learning disabilities? इन्हां विचों किहड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी दा कॉमन सिम्पटम नहीं है? हुण नहीं है वाला आए ना बेटे, उदों तुसीं ध्यान रखिया करो, नहीं है जो नहीं है हुंदा ना उन्होंने थोड़ा ध्यान रखिया करो। क्योंकि नहीं है वाले च कन्फ्यूजन हुंदा है आंसर च। इन्हां विचों किहड़ा सिੱਖਣ ਦੀ असमर्थता का एक आम लक्षण नहीं है? माड़ी स्पैलिंग, क्रम याद रखण विच मुश्किल, लगातार घट बुद्धि, कॉन्सिस्टेंटली लो इंटैलीजेंस, डिफिकल्टी विद टाइम मैनेजमेंट। यस,
नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, पुअर स्पेलिंग, डिफिकल्टी इन मेमोरिंग सीक्वेंस, consistently low intelligence, difficulty with time management. डी आंसर है? नहीं बेटे, सी आंसर है। क्यों? टाइम मैनेजमेंट का मतलब तो स्लो लर्नर हो क्या ना। कंसिस्टेंटली लो इंटेलिजेंस नहीं आऊगा, लो इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मतलब की है सी आंसर आएगा कि लर्निंग कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है भाई, बुद्धि ਇਹੋ जी है, ठीक है। हाँ, लगातार घट बुद्धि होना, कई बार की हुंदा है, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, इनू कह सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, हेठ लिखिया विचों केड़ा सीखण विच असमर्थता का एक संभावी कारण है? माड़े पढ़ाउण का तरीका, दिलचस्पी की कमी, दिमाग के विकास का अंतर, डिजिटल मीडिया का ज़्यादा एक्सपोजर। की कारण हो सकता है? केड़ा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज? यस, पोटेंशियल कॉज केड़ा है डिसेबिलिटी का? सी बिल्कुल सही आंसर है। ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंसेस है, किसी का घट है, किसी का वध है, किसी का अकल का खाना वड्डा है, किसी का छोटा है। चलो, सी आंसर है इसका। Which of the following is often involved in diagnosing learning disabilities? Pediatrician, speech therapist, educational psychologist, family doctor. Yes. Which of professional, केड़ा प्रोफेशनल जेड़ा है लर्निंग डिसेबिलिटीज ਨੂੰ पहचानਣ ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? बाल रोग विज्ञानी होएगा, या स्पीच थेरेपिस्ट होएगा, विद्यक मनोविज्ञानी होएगा, या फिर पारिवारिक डॉक्टर होएगा? यस, सो आंसर की आएगा? ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। बच्चों वाला डॉक्टर नहीं देख सकता वो, ठीक है। बाल रोग विज्ञानी नहीं, बाल रोग विज्ञानी सिंपल बाल रोग देख सकता है, सिंपल बीमारियां मन देख सकता है, पर ऐदा नहीं है कि वो उनदे च देख लेगा। चलो एक क्वेश्चन होर मैं तुहानू पूछा, ਉਹ बीमारी दसो जिस दे विच बच्चे ज़्यादा खाण लग जाते हैं। ज़्यादा खाण वाली बीमारी किहड़ी है? ਉਹ डिसऑर्डर जिस दे विच ज़्यादा खांदा बच्चा, बच्चे बहुत खाण लग जाते हैं। एक एक तुसीं देखिया करो, काफ़ी न्यूज़ भी आंदियां ने। ज़्यादा खाण वाली बीमारी किहड़ी है? फटाफट दसो। ये क्वेश्चन तो चली आने हैं नाल नाल। अज एक सीरीज चलेगी, कल भी इस तरह पिछे तुहानू लर्निंग तो रिलेटेड है, मैमोरी तो रिलेटेड है, इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग तो रिलेटेड है, मोटिवेशन तो रिलेटेड है। पिछे टॉपिक वाइज सीरीज चलाई सी, तुसीं उन्होंने जरूर देख लेना। उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, ठीक है। क्योंकि तुसीं की करने हो, मिक्स क्वेश्चन करन लग जाते हो। हाँ जी, आंसर आया? नहीं आया? चलो नोट कर लो। ब्यूलीमिया, बेटा ब्यूलीमिया एक इस तरह की बीमारी है जिंदे विच बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। ब्यूलीमिया इदा की बीमारी है जिस विच बच्चा एक्सैस ईटिंग होंदी है। अच्छा, घट खाने वाली बीमारी किहड़ी हुंदी है वो भी दस दो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीटेट च। घट खाने वाली बीमारी जिंदे च बच्चा याद नहीं, घट वाली बीमारी राजेंद्र कौर कह रहे याद नहीं। घट खाने वाली किहड़ी बीमारी हुंदी है? घट खाने वाली बीमारी होंगी है एनेरोक्सिया नर्वोसा। एनेरोक्सिया नर्वोसा,
ठीक है। ये ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਚਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਨਰੋਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਖਾਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं फालतू ना, तो देखो बच्चे टाइम बहुत कीमती है, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ, है ना। which learning disability involves difficulty with hand eye coordination? hand and eye coordination ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ? hand and eye coordination, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, डिसलेक्सिया है, ADHD है। यस, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, नहीं याद? सोचो, चलो मैं दस देनी है, टाइम नहीं खराब करते आपां। बी डिस्प्रैक्सिया बिल्कुल सही है। तुहानू एवें भी आ सकता है, बच्चा चेन नहीं बंद कर सकता, बच्चा फीते नहीं बंद कर सकता, ठीक है, तो उहदे च सब च डिस्प्रैक्सिया आ जाएगा। What is the role of early intervention for children with learning disabilities? ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੇ ਆਪਦੀ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? यस, वेल आंसर है, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड आपां सपोर्ट करांगे, उस विच दखल अंदाजी तो तुहानूं करनी पैनी है, ठीक है। वैसे भी दखल अंदाजी बिना तो है ही नहीं, इन्हां नूं तां आपां नूं हैल्प करनी ही पैनी है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज टिपिकली एक्सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਦੇਖੋ, 14 ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੱਲੇ ਚ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਟਿਪਿਕਲੀ ਐਕਸਲ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ? ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ? फिजिकल एक्टिविटीज, लैंग्वेज एक्विजिशन, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, सोशलाइजिंग। दसो जी। हाँ जी, सीमा रानी, राधे कृष्णा, राजेंद्र कौर, जल्दी जल्दी आंसर दो। अंकिता, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे किस विच एक्सीलेंट होंगे? एक्सेल मतलब एक्सीलेंट होंगे। ए या डी, एक दसो। सोशलाइजिंग नहीं बेटे, सोशलाइज तो होंगे ही वो घट, क्योंकि उन्होंने अंदरों एवें लगन लग जाता है कि असी पिछे हैं, है ना। उन्होंने लिए बहुत जरूरी है
इफ यू वांट टू सोशलाइज द इन्हां बच्चों नूं चिल्ड्रन नूं सोशलाइज करना है ना तो इन्हां नूं इन्हां दी कमी ना दिखण दो। हाँ ये आंसर सीमा तुहाडा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, which of the following is an example of an accommodation for children with learning disabilities? Shortening homework assignments, removing the child from school activities, providing extra time to on tests, restricting social interactions। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਡ ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ यानी कि ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਦਾ 15th ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, which type of therapy can help child dyslexia? डिसलैक्सिया वाले बच्चे ਨੂੰ किस तरह की थेरेपी चाहिए है? इंप्रूव द रीडिंग स्किल, फिजिकल थेरेपी चाहिए है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी चाहिए है या आर्ट थेरेपी चाहिए है? किस तरह की थेरेपी सानू देनी पेगी ऐदां दे बच्चे नू? देखो डिसलैक्सिया जिहड़ा है उसनू किस तरह की फिजिकल थेरेपी चाहिए है, आर्ट थेरेपी चाहिए है? नहीं, डी आंसर नहीं आएगा। हो सकता है तुसी पिछले का दस्या कि इंदा 16th दस्या कि 16 का दस्या स्पीच लैंग्वेज थेरेपी आएगा, क्योंकि जेड़ा गलत बोल रहा है ना, पढ़ रहा है वो गलत बोलेगा। ठीक है, सो इनका आंसर आएगा सी। What is the main focus of 504 plan in the education system? Social activities, individualized instructions and accommodation, academic discipline, teaching children to read at an early age। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 504 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀ? 504 what is 504? 504 ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ। 504 ਦਾ socialized activities, individualized instruction and accommodations, academic discipline, teaching children to read at an early age। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 504 ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ 504 ਯੋਜਨਾ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਦੇਖੋ 504 ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? 1973 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਜਾਂ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਬੈਲ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Which type of assessment is commonly used in identify learning disabilities in children? Which type of assessment is commonly used to identify learning disabilities? ਆਪਾਂ learning disabilities ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? academic achievement testing, intelligence testing, behavioral observation, medical examination। देखो असैसमेंट करना है तो मैडिकल नहीं है, मैडिकल वाले तो आप हो चुके हैं, अपन पहले पता चल गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी हैगी है। ठीक है, सो इनका की आंसर आएगा अकैडमिक अचीवमेंट टेस्टिंग करांगे आप असैसमेंट। उपलब्धियां पढ़न दे विच जिहड़ियां उपलब्धियां आईयां उत्थों पता आपां नूं चलेगा, है ना, तां ही तो आपां बाद च करांगे ना। पहला आपां देखांगे कि बच्चा अचीव नहीं कर रहा, हुण अचीव नहीं कर रहा तो की आएगा ना। Which condition often co-occurs with learning disabilities? Sensory processing disorder,
ऑटिज्म, स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर, अस्थमा, डायबिटीज़। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੈਂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੈਂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। Which of these would be strategy for helping a child with dyslexia? कोई बच्चा डिसलैक्सिया का पेशेंट है, तो की करना चाहिए? उनके नाल अवॉइड रीडिंग, यूज विजुअल एड्स एंड कलर रिकॉर्डिंग, एनकरेजिंग हैंड राइटिंग विदाउट ब्रेक्स, फोकसिंग ऑन ओनली वन सबजैक्ट एट टाइम। जे कोई बच्चा तुहाडे क्लास दे विच है, डिसलैक्सिया का पेशेंट है, तुहानूं पता चल गया कि उन्होंने डिसलैक्सिया है, तुसीं की करोगे? तुसीं उन्होंने पढ़ाउण लग्गिया की करोगे? हैंड राइटिंग विदाउट ब्रेक्स, यूजिंग विजुअल एड्स। यस, इनका आंसर क्या आएगा? ऑडियो विजुअल एड्स यूज करांगे बच्चे, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स आपां यूज करांगे सो दैट कि उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा इंटरस्टिंग वे नाल समझ आ जाए, पढ़ना घट पे। A learning disability is often diagnosed when a child struggle with academic tasks despite। एक सिखण दी अयोग्यता दा अक्सर उदों पता लगाया जाता है जदों एक बच्चा अकादमिक कामां विच संघर्ष करता है, शारीरिक अपंगता है उस च, औसत जां इस तों वध औसत बुद्धि है, मापियां दी सहायता दी घाट है या भौतिक परिपक्वता है। यस, लर्निंग डिसेबिलिटी इज ओफन डायग्नोज। लर्निंग डिसेबिलिटी ओफन अक्सर उदों डायग्नोज होंदी है जदों कि, तो क्वेश्चन का आंसर की आएगा कि उदों होंदी है जदों कि औसत जां इस तो वध औसत बुद्धि का होना, बीइंग ऑफ एवरेज, हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटी। नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटी का लर्निंग डिसेबिलिटी नाल कोई मतलब नहीं। बीइंग ऑफ एवरेज और above average intelligence, lack of parental support, physical immaturity। एक सिखण दी अयोग्यता का अक्सर उदों पता लगाया जाता है जदों एक बच्चा अकादमिक कामां विचों संघर्ष करता है। यस, सी आंसर, मापियां दी सहायता दी घाट। नहीं बेटा, ताकि आएगा औसत जां औसत तो घट बुद्धि का होना, घट आएगा। सॉरी, ठीक है, औसत औसत वध, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जे एवरेज बुद्धि तो वध है फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, इट मीनस उन्होंने प्रॉब्लम है। एवरेज बुद्धि तो वध है फिर भी नहीं कर रहे हैं, इट मीनस उसनू प्रॉब्लम है। ठीक है जी, फटाफट करो अगे। वट इज अ कॉमन बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन विद ADHD? बच्चे दे कॉमन बिहेवियर की है जो ADHD नाल पीड़ित है वो, तो किस तरह का बिहेवियर होगा? बेचैनी अते हाइपर एक्टिविटी होएगी उनदे च, ठीक है, क्योंकि डे ड्रीमिंग नहीं आएगी, बल्कि उसनू जिन्ना भी ज़्यादा वो बिहेवियर ऑब्जर्व उनका कॉमन बिहेवियर ऑब्जर्व की है, ADHD वाला बच्चा जो है वो घबराएगा। ठीक है, ADHD वाला बच्चे च घबराहट होएगी, क्योंकि उन्होंने जो नहीं सीखेगा तो घबराहट तो होएगी ना, बेचैनी होएगी कि मैंने क्यों नहीं आ रहा, या वो टिक ही नहीं रहा, उनको घबराहट होती रहती है, टिकता नहीं है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथड टू सपोर्ट आ चाइल्ड विद ADHD? ADHD वाले बच्चे को किवें सपोर्ट करोगे? प्रोवाइड फ्रीकुएंट ब्रेक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू आसान ना समझ लियो, देखने से तुहानू लग रहा हैगा कीपिंग द चाइल्ड आइसोलेट, कल्ला छड़ दोगे, लिमिटिंग ऑल फिजिकल एक्टिविटीज, गिविंग फ्यूअर असाइनमेंट। देखो जे ADHD हैगा तो बच्चे नू किवें करोगे? तुहानू पता है बच्चा ध्यान नहीं लगा सकता, ADHD वाला बच्चा ध्यान नहीं ला सकता, तुसी की करोगे? उन्होंने फ्रीकुएंट ब्रेक्स दे दोगे,
ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, which of these is a core characteristic of children with learning disabilities? ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ IQ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, IQ ਨਹੀਂ, IQ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਟਾਫਟ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋ IQ ਹੁੰਦਾ? ਲੋ IQ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋ IQ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IQ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ? ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਲ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਸਕਸੀਡ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। Which approach is best for teaching children with learning disabilities? Which approach is best? Use of traditional classroom method, group learning with many students, teaching using individualized multisensory method, giving more homework assignment। ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਹੁ ਸੰਵੇਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੋਰ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਸੋ 25ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਹੁ ਸੰਵੇਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। What type of learning disability does not typically involve a problem with the reading? किस किस्म की सिखण की अयोग्यता विच आम तौर ते पढ़न विच कोई समस्या शामिल नहीं हुंदी? यस, किस टाइप की सिखण की योग्यता विच जिहड़ा है आम तौर ते पढ़न की टिपिकली इनवॉल्व इन द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग दे विच नहीं हुंदी। रीडिंग दे विच कित्थे नहीं होगी, तुहानूं भी पता है क्यों? डिसलैक्सिया च हो सकती है, डिसप्रैक्सिया च हो सकती है, डिसग्राफिया च सब तो ज़्यादा नॉट टिपिकली इनवॉल्व प्रॉब्लम विद, क्योंकि इत्थे तो थोड़ा थोड़ा तो जे गलत लिखेगा तो गलत पढ़ेगा भी तो सही ना, पर डिसकैलकुलिया जिहड़ा है वो वास्तव दे विच की है, वो कैलकुलेशन वाला है। डिसकैलकुलिया मैथ वाला है, मैथ जो मैथ च प्रॉब्लम होएगी उदों होएगी, इस करके रीडिंग च इहनूं नहीं लै सकदे आपां, इहनूं आपां खास तौर ते मैथ विच ही लांगे। Which behavior is commonly associated with children who have dysgraphia? ਕਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਹੈ? ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਿਦ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕੰਧਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੰਗਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੌਮਨਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ with difficulty with fine motor skills, dysgraphia। देखो डिस्ग्राफिया है तो ध्यान नाल सोचो, बहुत वधिया क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया जे है तो किदां दी प्रॉब्लम होएगी? डिस्ग्राफिया है तो 101% फाइन मोटर स्किल्स दी होएगी। क्यों? क्योंकि हैंड राइटिंग गंदी होएगी। ठीक है ना, हैंड राइटिंग खराब होएगी तो फाइन मोटर स्किल्स आ जाएगा आंसर भी ए।
which is an appropriate accommodation for a student with dyslexia, which is an appropriate accommodation for a student with dyslexia। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। allowing the student to write in a different format, requiring oral presentation, exempting the student from reading assignment, reducing the number of assignment। देखो yes ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਈ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। Children with learning disabilities may show a discrepancy between, ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। their academic performance and intellectual abilities, their social behavior and cognitive abilities, their language skill and motor coordination, their sensory abilities। yes 29th question ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਆਨਸਰ which of the following is a sign that a child might have a learning disability in reading। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮੌਖਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਣਿਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ next which intervention is effective for a child with dyslexia। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਖਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਰਿਪੀਟਡ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਟੈਕਸਟ, focusing only on phonics, encouraging silent reading exclusively, restricting all reading activities। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਖਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਦਖਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ? ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਕੇਵਲ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ।
सो आ जाएगा की आंसर ए, जाने पछाने अक्षरां नूं जिहड़ा है पाठां नूं वार-वार पढ़ना। A child with a learning disability in mathematics may struggle with मैथमेटिक्स वाला जिहड़ा बच्चा है अंडरस्टैंडिंग एब्सट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सैप्ट आ सकता है, गणित वालियां नूं ईटीटी वालियां नूं भी आ सकता है, पेपर 1 वालियां नूं पेपर 2 वालियां दोनों नूं आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड्स, मोटर कोऑर्डिनेशन टास्क, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हाँ जी 32 क्वेश्चंस अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स में स्ट्रगल विद, बच्चा जिहड़ा है वो किस च स्ट्रगल कर सकता है। चार चॉइस ने अंडरस्टैंडिंग एब्सट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सैप्ट, बच्चा जिहड़ा है अंडरस्टैंड कर सकता है, करन च दिक्कत आती है उन्होंने मैथमेटिक कॉन्सैप्ट च। Which of the following should teacher avoid when working with children with learning disabilities? Which of the following should teachers avoid? ਜਦੋਂ डिसेबिलिटीज वाले बच्चों ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, overloading the children with information, offering extra time on task, using visual aids. So 33rd ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 33 क्वेश्चन जिहड़ा है उसका की आंसर आएगा कि बच्चा जिहड़ा है सीखण विच असमर्थ बच्चा है तो बच्चे नूं की नहीं करना चाहिए, की चीज़ अवॉइड करना चाहिए, उसमें अवॉइड करना चाहिए ओवरलोड ना करे बच्चा, ठीक है, ओवरलोड ना करे। A key indicator of learning disability, बच्चे का की इंडिकेटर किहड़ा है, कित्थों पता चलेगा कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे च हैगी है। तो 34 क्वेश्चन का की आंसर आएगा? चार चॉइस ने द चाइल्ड्स एबिलिटी टू मैमोराइज इनफॉर्मेशन क्विकली, अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सपैक्टेड एंड एक्चुअल अकैडमिक परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है, जो तुहानूं ये लगे कि एक्सपैक्टेड की सीगा ते होया की है, जो उम्मीद आपां नूं कुछ सी ते होया की, यानी एक्सपैक्टेड तो घट संभावित अते असल अकादमिक प्रदर्शन विचकार महत्वपूर्ण अंतर जो आपां नूं दिखे तो आपां नूं लगदा है कि समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ हैगा। हाउ टू रिकोगनाइज, किवें पहचानो कि कोई भी बच्चा जिहड़ा हैगा वो अपना वो हैगा कि कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी नाल सजा वो मतलब सफ़र कर रहा हैगा। Which of the following is an important strategy for teachers to support children with learning disabilities? ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਫਿੱਟ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਾ। हाँ जी, की करना चाहिए है? तुहानूं भी पता है कि जे लर्निंग डिसेबिलिटी वाला हैगा बच्चा, करना की है, तुसीं उस बच्चे दे खास तौर पर ध्यान रखना है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाना है, ठीक है। वन साइज फिट टीचिंग का मतलब तो यह हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ वर्गा पढ़ाना है। पर्सनलाइज लर्निंग टू ईच चाइल्ड नीड्स, इग्नोर द चाइल्ड चैलेंज, एवें थोड़ी है। आपां कहने हैं मेक श्योर द चिल्ड्रन विद सेम मेक श्योर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर ट्रीटेड द सेम एज द अदर, नहीं सेम थोड़ी होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए, उन्होंने ध्यान नाल पढ़ाना चाहिए हैगा, ठीक है। सो पर्सनलाइज आ जाएगा उनदे विच आंसर। Which is common characteristic of children with auditory processing? Auditory मतलब बोलन वाला, ठीक है, बोलन वाला। हुण इहदे विच की आएगा?
APD ऑडिटरी प्रोसैसिंग डिसऑर्डर, इस विच की हैगा कि इहदे विच बच्चा की नहीं कर सकता, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, बिल्कुल बोली हुई भाषा नूं नहीं समझ सकता, तुसीं की बोल रहे हो उन्होंने पता नहीं चलता। ठीक है, मोटर स्किल नहीं आएगा। हुण APD याद कर लियो, कल इस तो अगे करांगे अलग क्वेश्चन। What is primary focus of speech therapy for children with learning disabilities? Improving handwriting. चिल्ड्रन ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल, इंप्रूविंग मैमोरी, एनकरेजिंग सोशल इंटरैक्शन। देखो कोई भी असमर्थ बच्चा है, सब तो पहला बहुत जरूरी है कि वो कम्युनिकेट सही तरह करे, है ना। तो कम्युनिकेशन दे लई आपां नूं आएगा संचार हुनर नूं वधाउणा है आपां, ताकि वो अपने दिल की गल जिहड़ी है वो कर सके। ठीक है, आंसर किया जाएगा बेल। एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल, सब तो पहले आपां की करना है, आपां कम्युनिकेशन स्किल वधानी है उहदी। ठीक है, नेक्स्ट, what is one of the first step when diagnosing a learning disability? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, डिस्प्रैक्सिया, डिसलैक्सिया, डिसकैलकुलिया, बिल्यूमिया, एनरोक्सिया नर्वोसा, ADHD, ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर, APD, है ना। ये 10 का क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन नाल गुजारा नहीं चलना। खाली ये जानने नाल कुछ नहीं पऊगा कि तुसीं इन्ना जान लो भी ये हैगा, तुहानूं इहदे ते मिक्स क्वेश्चन इदां दे करने पैणगे सो दैट कि तुसीं एट ए टाइम उन्हां नूं आंसर्स दे सको। ठीक है ना, हाँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है। What is one of the first step when diagnosing a learning disability? ਜਦੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਦ ਚਾਈਲਡ ਪਾਸਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਫੋਕਸਿੰਗ ਓਨਲੀ ਔਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। what should parent do if they suspect their child has learning disability? ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, सो 4 चॉइस ने, वेट फॉर द चाइल्ड फॉर टू आउटग्रो द प्रॉब्लम, सीक प्रोफेशनल इवैल्यूएशन एंड सपोर्ट, पेशेवर मूल्यांकन ਅਤੇ सहायता की मंग करो, माड़ी कारगुजारी ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ सजा ਦਿਓ, मान लो कि बच्चा अपने आप ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, assume the child will catch on their own, ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ कि की बच्चा जेकर किसी पेरेंट्स नूं लगता है, एक गल दसां, क्वेश्चन इदां भी आ सकता है कि एक बच्चे पेरेंट्स दे कोलों अपना बच्चा जिहड़ा है इदां दा हैगा अपना लर्निंग डिसऑर्डर वाला, तो सब तो ज़्यादा की जरूरी है उनदे विच आएगा पेशेंस। ठीक है, क्योंकि इदां दे बच्चों नूं पालना मेरे बेटे बहुत औखा हुंदा है, पेशेंस बहुत ही जरूरी है। विच ऑफ दीज इज साइन ऑफ डिसकैलकुलिया? रीडिंग फ्लुएंसी च है? नहीं, जे रीडिंग फ्लुएंसी घट है तो डिसकैलकुलिया नहीं हो सकता। सिंपल अरिथमैटिक नहीं कर पा रहा, डिफिकल्टी रिकॉग्नाइज लैटर है, प्रॉब्लम विद स्पीच क्लैरिटी है। देखो, स्पीच क्लैरिटी आप कह ही नहीं सकते, बोलन तो कोई मतलब ही नहीं है, हैगा की है? डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया है तो करना की है? साधारण गणित भी नहीं उन्होंने आऊगा। ठीक है, साधारण गणित भी नहीं आऊगा। मैं आंसर्स की वेट नहीं कर रही, ना मैं कम्युनिकेट कर रही, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करना, ना ही मैंने कोई व्यूज़ का टाइम ਵਧਾਉਣ, वॉच टाइम ਵਧਾਉਣ का शौक है। मैं फटाफट ऐसे करके करवा रही हैं ताकि कोई भी किसी तरह की उहदे विच ना होवे। ठीक है, अगे कल की क्लास च आपां इस तो अगे करांगे, 100 क्वेश्चन के करीब है। अज की क्लास च आपां इत्थे ही विराम दिंदे हां।
ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।